भगवत गीता का सार यह एक गहरी और आत्मा को छू लेने वाली कहानी है, जिसमें भगवत गीता के ज्ञान को गौतम बुद्ध के जीवन के माध्यम से समझाया गया है। यह कहानी आपको बताएगी कर्म का सही अर्थ, मोह और दुख से मुक्ति का रास्ता, जीवन का सच्चा उद्देश्य, मन की शांति कैसे पाएं। अगर आप जीवन में शांति, सफलता और सच्चाई की तलाश कर रहे हैं तो यह कहानी आपके लिए है। अगर तुम सब कुछ खो दो, तुम्हारा नाम, तुम्हारी पहचान, तुम्हारा परिवार, तो क्या तुम फिर भी खुद को पहचान पाओगे? एक राजकुमार था जिसके पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी उसके अंदर एक खालीपन था और एक दिन उसने सब छोड़ दिया। न राज्य, न धन, न परिवार, बस एक सवाल लेकर निकला, दुख क्यों और इससे मुक्ति कैसे मिले? यही सवाल है जो भगवत गीता भी पूछती है और यही सवाल गौतम बुद्ध का जीवन बन गया। कहानी की शुरुआत कपिलवस्तु का एक सुंदर राज्य, हर तरफ हरियाली, महल सोने की तरह चमकते हुए, और उसी महल में जन्मा हुआ एक बालक जिसका नाम था सिद्धार्थ। जन्म के समय ही भविष्यवाणी हुई, यह बालक या तो महान सम्राट बनेगा या फिर दुनिया को सच्चाई का मार्ग दिखाएगा। राजा सुधोधन डर गए। उन्होंने सोचा, अगर यह सन्यासी बन गया तो मेरा राज्य कौन संभालेगा? इसीलिए उन्होंने एक निर्णय लिया, सिद्धार्थ को कभी दुख नहीं देखने दिया जाएगा। सिद्धार्थ बड़े होने लगा, चारों तरफ बस खुशियाँ ही खुशियाँ, ना कोई बीमार, ना कोई बूढ़ा, ना कोई दुखी। लेकिन क्या सच में वह खुश थे? नहीं, क्योंकि अंदर एक सवाल उठता रहता था, क्या यही जीवन है? यही बात गीता में भी कही गई है कि भारी सुख असली शांति नहीं देते। एक दिन सिद्धार्थ महल से बाहर निकले और उन्होंने देखा एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत शरीर, एक सन्यासी। उनकी दुनिया हिल गई। अगर यह सब होना ही है तो फिर जीवन का मतलब क्या है? यही प्रश्न अर्जुन ने भी युद्ध भूमि में पूछा था श्री कृष्ण से। रात का समय, सब सो रहे थे। सिद्धार्थ अपने बेटे को आखिरी बार देखते हैं और फिर सब कुछ छोड़कर चले जाते हैं। यह वही क्षण है जहाँ गीता का त्याग जीवंत हो जाता है। सिद्धार्थ जंगलों में भटकते हैं, गुरुओं से सीखते हैं, कठिन तपस्या करते हैं। इतना ही उनका शरीर हड्डियों का ढांचा बन जाता है, लेकिन उन्हें सत्य नहीं मिलता। तब उन्हें समझ आता है, अत्यधिक भोग और अत्यधिक त्याग दोनों गलत हैं। सही यह है मध्य मार्ग। एक पेड़ के नीचे बैठकर उन्होंने संकल्प लिया, जब तक सत्य नहीं मिलेगा मैं उठूंगा नहीं। दिन बीत गए, रातें बीत गई और फिर एक सुबह उनकी आंखें खुली, लेकिन इस बार वह सिद्धार्थ नहीं थे, वह बन चुके थे बुद्ध। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। मोह दुख की जड़ है, आत्मा अजर अमर है, शांति अंदर से आती है। ठीक, ज्ञान मिल जाना ही अंत नहीं होता, असल यात्रा तो उसके बाद शुरू होती है। जिस रात सिद्धार्थ बुद्ध बने, उस रात सिर्फ एक इंसान नहीं बदला, पूरी मानवता के लिए एक नया रास्ता जन्मा। लेकिन सवाल यह था, क्या दुनिया इस सच्चाई को समझ पाएगी? बोधि वृक्ष के नीचे वह बैठे थे, शांत, स्थिर। उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। अब न कोई सवाल था, न कोई डर। उन्होंने समझ लिया था दुख क्यों है और उससे मुक्ति कैसे मिलती है। लेकिन उन्होंने तुरंत किसी को कुछ नहीं बताया। क्यों? क्योंकि उन्हें लगा
यह ज्ञान बहुत गहरा है, लोग इसे समझ नहीं पाएंगे। बुद्ध सोचने लगे, क्या मैं यह ज्ञान दुनिया को बताऊं या इसे अपने तक ही सीमित रखूं? यही दुविधा गीता में भी दिखती है। जब अर्जुन युद्ध करने से डरता है, लेकिन जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को प्रेरित किया, वैसे ही बुद्ध को भी एहसास हुआ, सच्चा ज्ञान छुपाना नहीं, बांटना चाहिए। बुद्ध उठे और चल पड़े उन 5 साथियों की ओर जिन्होंने उन्हें तपस्या करते समय छोड़ दिया था। वाराणसी के पास सारनाथ, वहीं पर बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया। इसे कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म का चक्र चलाना। उन्होंने कहा, सुनो, मैंने वह पाया है जो तुम्हें भी मुक्त कर सकता है। दुख है, जीवन में दुख है, यह सच है। दुख का कारण है, दुख का अंत भी संभव है, दुख खत्म करने का रास्ता भी है। यही बात भगवत गीता भी कहती है, इच्छा ही दुख का कारण है। बुद्ध ने बताया, जीवन को सही दिशा देने के लिए 8 रास्ते हैं। पहला, सही दृष्टि। दूसरा, सही संकल्प। तीसरा, सही वाणी। चौथा, सही कर्म। पांचवा, सही आजीविका। छठा, सही प्रयास। सातवां, सही स्मृति। आठवां, सही ध्यान। यह कोई धर्म नहीं, यह जीवन जीने का तरीका है। अब सोचो, गीता में क्या कहा गया है? कर्म करो, फल की चिंता मत करो, मन को नियंत्रित करो। और बुद्ध क्या कहते हैं? इच्छा छोड़ो, ध्यान करो, मध्यम मार्ग अपनाओ। दोनों का संदेश एक ही है, अपने मन पर विजय पाओ, वही असली जीत है। बुद्ध कहते हैं, मन ही सब कुछ है, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। यही बात गीता में भी है। मनुष्य खुद ही अपना मित्र है और खुद ही अपना शत्रु। धीरे धीरे लोग बुद्ध की बात समझने लगे। राजा, व्यापारी, गरीब, साधु सब उनके शिष्य बनने लगे। एक शक्तिशाली राजा बिंबिसार जब बुद्ध से मिला तो वह भी बदल गया। उसने कहा, मैंने बहुत कुछ पाया लेकिन शांति नहीं। बुद्ध ने उसे सिखाया, शांति बाहर नहीं, अंदर है। बुद्ध ने कभी युद्ध नहीं किया, लेकिन उन्होंने लाखों दिल जीत लिए। यह वही जीत है जो गीता सिखाती है, बिना हिंसा के जीत संभव है। अगर तुम चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। अगर एक हत्यारा जिसने सैकड़ों लोगों की जान ली हो, वह भी बदल सकता है, तो क्या तुम नहीं बदल सकते? यह कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसका नाम सुनते ही लोग कांपते थे। अंगुलीमाल। जंगल के रास्ते लोग जाना छोड़ चुके थे क्योंकि वहाँ रहता था अंगुलीमाल। वह सिर्फ लूटता नहीं था, वह मारता था और हर हत्या के बाद वह एक उंगली काटकर अपनी माला में जोड़ता था। इसलिए उसका नाम पड़ा अंगुलीमाल, उंगलियों की माला पहनने वाला। लेकिन क्या वह हमेशा से ऐसा था? नहीं। वह एक अच्छा छात्र था, एक बुद्धिमान युवक था, लेकिन गलत संगति, गलत मार्गदर्शन ने उसे राक्षस बना दिया। यही बात भगवत गीता भी कहती है, मनुष्य अपने कर्म और संगति से बनता है। जब बुद्ध को यह पता चला तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने डरकर रास्ता बदल लिया? नहीं, उन्होंने उसी जंगल में जाने का फैसला किया। लोगों ने रोका, मत जाओ, वह तुम्हें मार देगा। लेकिन बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जिसे खुद से जीतना है उसे डर से क्या डर करे। अंगुलीमाल ने बुद्ध को देखा और दौड़ पड़ा मारने के लिए। लेकिन एक अजीब बात हुई, वह जितना तेज दौड़ता बुद्ध उतने ही शांत चलते। फिर भी वह उन्हें पकड़ नहीं पाया। वह चिल्लाया, रुक जाओ। बुद्ध बोले, मैं तो रुक चुका हूँ, तू कब रुकेगा? अंगुलीमाल हैरान था, यह क्या कह रहे हैं? बुद्ध बोले, मैंने हिंसा छोड़ दी है, मैं रुक चुका हूँ, लेकिन तू अब भी हिंसा में दौड़ रहा है। यह सुनते ही पहली बार अंगुलीमाल के अंदर कुछ टूटा। उसकी आंखों में आंसू आ गए
उसने अपनी तलवार फेंक दी और बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा, मुझे बचा लो। और उसी क्षण एक हत्यारा संत बन गया। यह कहानी हमें सिखाती है, गीता कहती है, कोई भी इंसान कितना भी गिरा हो वह बदल सकता है। बुद्ध कहते हैं घृणा से घृणा खत्म नहीं होती, प्रेम से होती है। अंगुलीमाल ने हजारों लोगों को हराया था, लेकिन असली जीत कब हुई? जब उसने अपने मन को हराया। यही है गीता का सबसे बड़ा संदेश, मन को जिताना ही सबसे बड़ा विजयी रास्ता है। लेकिन क्या समाज ने उसे स्वीकार किया? नहीं। लोग उसे पत्थर मारते थे, उसे गालियां देते थे, लेकिन अब वह शांत था। वह सिर्फ मुस्कुराता था, क्योंकि अब वह समझ चुका था दूसरों का व्यवहार नहीं, अपना मन महत्वपूर्ण है। एक दिन उसे चोट लगी, खून बह रहा था। लोगों ने बुद्ध से कहा, देखो यह अपने कर्मों का फल है। बुद्ध बोले, अगर यह पहले जैसा होता तो इसका फल और भी भयानक होता। इसका मतलब परिवर्तन कर्मों को हल्का कर देता है, इसलिए कभी भी परिवर्तन से न डरें। ज्ञान सुनाना आसान है, लेकिन क्या तुम उसे हर दिन जी सकते हो? हजारों लोग बुद्ध को सुनते थे, लेकिन बहुत कम लोग थे जो उनके रास्तों पर सच में चलते थे, और उन्हीं में से एक था अनाद। आनंद बुद्ध के चचेरे भाई थे, लेकिन उससे भी बढ़कर उनके सबसे करीब शिष्य। वह हर समय बुद्ध के साथ रहते थे, उनके साथ चलते, उनके साथ बैठते, उनके हर शब्द को याद रखते। लेकिन एक समस्या थी, आनंद ने सब सुना लेकिन अभी तक अनुभव नहीं किया था। एक दिन आनंद ने पूछा, भगवान, मैं इतने समय से आपके साथ हूँ, फिर भी मुझे ज्ञान क्यों नहीं मिल रहा? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आनंद, ज्ञान सुनने से नहीं, जीने से मिलता है। यही बात भगवत गीता भी कहती है, सिर्फ पढ़ने से नहीं, कर्म करने से ज्ञान मिलता है। अब सोचो, गीता में क्या कहा गया है? कर्म करो लेकिन फल की इच्छा मत रखो। बुद्ध क्या कहते हैं? कार्य करो लेकिन उसमें आसक्ति मत रखो। दोनों का मतलब एक ही है, काम करो लेकिन उसमें खो मत जाओ। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा मन शांत नहीं रहता। बुद्ध उसे नदी के पास ले गए और बोले, इस पानी को देखो। पानी बह रहा था, शांत लेकिन लगातार। बुद्ध बोले, मन भी ऐसा ही है, तुम उसे रोक नहीं सकते लेकिन देख सकते हो। यही है ध्यान। आंखें बंद करो और अपने विचारों को देखो, ना उन्हें पकड़ो ना उनसे भागो। धीरे धीरे मन शांत होने लगता है। यही है गीता का योग। आनंद ने इस बार सिर्फ सुना नहीं, उसने अभ्यास शुरू किया। दिन रात ध्यान, सजगता, समर्पण, और एक दिन उसे भी ज्ञान मिल गया। अब आनंद बदल चुका था। अब वह बाहर नहीं, अंदर देखता था। उसे समझ आ गया, सुख चीज़ों में नहीं, मन की स्थिति में है। बुद्ध कहते हैं, न ज़्यादा इच्छा न ज़्यादा त्याग, यही है मध्यम मार्ग। और यही गीता भी कहती है, हर चीज़ में संतुलन रखो। लोग बुद्ध से पूछते थे, जीवन का उद्देश्य क्या है? बुद्ध कहते, जागो। इसका मतलब अपने विचारों को समझो, अपने कर्मों को देखो, अपने मन को पहचानो। आज़ादी क्या है? पैसे से नहीं, नाम से नहीं, शक्ति से नहीं, बल्कि असली आज़ादी जब तुम्हारा मन तुम्हारे नियंत्रण में हो, वही सबसे बड़ी आज़ादी होती है। आगे चलते हैं। जिसे तुम अपने अंत समझते हो, शायद वही असली शुरुआत हो। हर इंसान जन्म लेता है, जीता है और एक दिन चला जाता है। लेकिन क्या सच में सब खत्म हो जाता है, या कुछ ऐसा है जो कभी खत्म नहीं होता? समय बीत चुका था। अब बुद्ध 80 वर्ष के हो चुके थे। उनका शरीर कमज़ोर हो गया था, लेकिन उनका ज्ञान पहले से भी ज़्यादा उज्जवल था। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, अब समय आ गया है। आनंद यह सुनकर दुखी हो गया।
आनंद रोने लगा और बोला, भगवान आप हमें छोड़कर कैसे जा सकते हैं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आनंद सब कुछ जो बना है वह एक दिन मिटेगा। यही है संसार का नियम। भगवत गीता कहती है आत्मा न जन्म लेती है न ही मरती है, और बुद्ध कहते हैं सब कुछ बदलता है। यहाँ एक गहरा अंतर और एक गहरी समानता है। गीता आत्मा को स्थायी बनाती है, बुद्ध अनित्य सिखाते हैं, लेकिन दोनों एक बात पर सहमत है, जो दिख रहा है वही अंतिम सत्य नहीं। एक शांत जंगल, एक पेड़ के नीचे बुद्ध लेटे हुए हैं। उन्होंने अपने अंतिम शब्द कहे, आप दीपो भवा, अपने दीपक स्वयं बनो। और फिर उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। लेकिन क्या यह अंत था? मृत्यु जिससे हर कोई डरता है। बुद्ध कहते हैं मृत्यु कोई अंत नहीं, यह एक परिवर्तन है। गीता भी कहती है जैसे इंसान पुराने कपड़े छोड़कर नए पहनता है, वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। मतलब तुम शरीर नहीं हो, तुम उससे कहीं ज़्यादा हो। हम सोचते हैं यह मेरा है, यह मैं हूँ, लेकिन यह सब अस्थायी है। यही है दुख का कारण, मोह। जो मुक्ति कैसे मिले? बुद्ध कहते हैं मोह से मुक्ति कैसे मिले? तो सबसे पहली बात, इच्छा छोड़ो, ध्यान करो, जागरूक बनो। और गीता कहती है कर्म करो, फल छोड़ो, भगवान से संपर्क करो। दोनों का निष्कर्ष एक ही है, मोह छोड़ो और अपने असली स्वरूप को पहचानो। असली ज्ञान क्या है? यह समझना कि सब कुछ बदल रहा है, कुछ भी स्थायी नहीं है, शांति अंदर है। अगर तुम इस पूरी कहानी को एक वाक्य में समझना चाहते हो तो अपने मन को समझो और वही तुम्हें मुक्त कर देगा। जीवन अस्थायी है, मन ही दुख और सुख का कारण है। कर्म जरूरी है लेकिन आसक्ति नहीं। ध्यान और जागरूकता से शांति मिलती है। असली आज़ादी अंदर से आती है। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह कहानी बहुत ही अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें और कहानी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।